नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े एक प्रसंग के अनुसार पुराने समय में एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था और उनकी सारी संपत्ति भी लूट लेता था। एक दिन गुरु नानक देव जी उस क्रूर राजा के राज्य में जा पहुंचे। जब इस बात का पता राजा को चला तो वे श्री गुरु नानक देव जी से मिलने पहुंचा। शिष्यों ने श्री गुरु नानक देव जी को राजा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए जब राजा उनके पास आया तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मेरी मदद करें, मेरा एक पत्थर अपने पास गिरवी रख लें। ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। राजा ने कहा, पत्थर गिरवी रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसे वापस कब ले जाएंगे? इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरे मरणोपरांत अपनी जीवन यात्रा समाप्त होने के बाद जब आप मुझसे मिलेंगे तब ये पत्थर आप मुझे दे देना। नानक देव जी की ऐसी बातें सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं महाराज, भला यह कैसे संभव है? मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ कुछ कैसे ले जा सकता है? तब नानक देव जी ने कहा, जनता को परेशान करके आप जो अपने खजाने की वृद्धि कर रहे हैं वह सब क्या यहीं छोड़ जाएंगे? नहीं ना। तो जैसे अपना सारा खजाना अपने साथ ले जाएंगे वैसे ही मेरे ये कुछ एक पत्थर भी लेते आइएगा। राजा ने फिर से कहा, भला इन पत्थरों को लेकर मैं वहां कैसे जा सकता हूँ महाराज? तब नानक देव जी ने कहा, जब आप यह बात जानते हैं तो प्रजा का धन लूटकर अपना खजाना क्यों भर रहे हैं? इतना सुनते ही उस अत्याचारी राजा की आंखें खुल गई। वह नानक देव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, अब मुझसे क्यों क्षमा मांगते हो और मैं होता कौन हूँ क्षमा करने वाला? वैसे भी तुमने मुझे कोई कष्ट दिया ही नहीं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। क्षमा ही मांगनी है तो अपनी प्रजा से मांगो जिसकी तुमने संपत्ति लूटी है। और अगर तुमको लगता है कि तुमने गलत किया है तो वचन दो, आज के बाद प्रजा को फिर कभी तकलीफ नहीं दोगे। राजा को अब श्री गुरु नानक देव जी की बात अच्छे से समझ आ गई थी। उसने वादा किया कि अब से वह अपनी प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं करेगा। इसके बाद राजा ने अपने जमा खजाने के धन का उपयोग प्रजा की देखभाल के लिए शुरू कर दिया। भगवान श्री गुरु नानक देव जी ने राजा को माफ कर दिया। इससे राजा भी निहाल हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है। फिर भी हम अधिक से अधिक धन कमाने के लिए गलत तरीके अपनाने लगते हैं और पाप के भागीदारी बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा हर कार्य धर्म के अनुसार होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। आज की कहानी बस इतनी ही दोस्तों। मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।